हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। जैसे पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। इस वाले लेक्चर में अपन थोड़ा सा मोशन अंडर ग्रेविटी के पहले एक कॉन्सेप्ट और अपना उसमें रह गया था, वो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अपना उसमें डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड बाकी था। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब ये है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मीनिंग कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वो यहाँ से n सेकंड में इतना ट्रेवल करा उसने, n सेकंड में कितना ट्रेवल करा, इतना। और n माइनस वन में nth सेकंड का मीनिंग ये है कि जैसे मान लो कोई पार्टिकल ने n सेकंड में इतना ट्रेवल किया और n माइनस वन में इतना ट्रेवल किया, ये n माइनस वन में वो चला है, कितना चला है, n माइनस वन में इतना, यहां से लेके इतना, और n में इतना चला है। तो n सेकंड का मीनिंग ये है कि वो n और n माइनस वन के बीच में कितना चला है, n और n माइनस वन के बीच में कितना चला है, n और n माइनस वन के बीच में जो चलेगा इसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ये अपना डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में है ना। कि जैसे मान लो एक पार्टिकल 5 सेकंड और 4 सेकंड में, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड कैसा हो जाएगा कि जो 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करा है उसने, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड, है ना। अब इसमें मैं ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, है ना। अब एन सेकंड में से पहले एन सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, तो एन सेकंड में कितना चला है, तो टाइम की जगह एन रख देंगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, है ना। फिर टाइम एन माइनस वन सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, टाइम की जगह एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर। इसको अपन थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो ऐसा हो जाएगा यू एन माइनस यू प्लस ये हाफ ए, और ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बी की वैल्यू 1 है। इसको थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ा के लिखते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इस पूरे का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और ये हो गया ए बाई टू, और ये हो गया माइनस का टू एन इंटू ए बाई टू, है ना। अब जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो एस एन में से एस एन माइनस वन कर देंगे, एस एन डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड में से डिस्प्लेसमेंट इन एन माइनस वन सेकंड माइनस कर देंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, nth सेकंड में। तो एन सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या था, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और एन माइनस वन सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये इसको यहाँ रख दो, यू एन माइनस यू, ये क्या चल रहा है, प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर प्लस का ए बाय टू, और क्या चल रहा है, माइनस, अच्छा ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच रहा है, सिर्फ ए एन, और ये माइनस का बच रहा है, तो ये माइनस ए एन, है ना। इसे थोड़ा सा और आगे, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड हो जाएगा, इसको और आगे सोल्व करते हैं। ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो ये माइनस यू एन हो गया प्लस यू हो जाएगा, और ये माइनस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस ए बाय टू हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस ए एन, ऐसा आ जाएगा। अब इसमें देखो पूरी इक्वेशन में ये यू एन से यू एन कैंसिल हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, तो अपना डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड कितना आया, यहाँ से क्या बच रहा है, एक तो यू बच रहा है, और क्या बाकी है अपना माइनस का ए बाय टू प्लस ए एन। इस इक्वेशन में देखो यहाँ से मैं यू इस ए बाय टू कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से प्लस प्लस ए बाय टू कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, वन माइनस में, और यहाँ क्या बचाएगा, टू एन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड कितना हो जाएगा, यू प्लस ए बाय टू, यू प्लस ए बाय टू इंटू, इसको अपन आगे पीछे लिख सकते हैं ना, टू एन माइनस वन। तो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड की जो इक्वेशन आई वो क्या आई है, यू प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन, यू प्लस ए बाय टू, ये यू क्या है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, यू प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन, है ना। अब इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे मान लो एक कार है,
ये कार है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है और इसका एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है और इसका एक्सेलरेशन कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। क्वेश्चन है अपना, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन फिफ्थ सेकेंड। इन फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड का मतलब ये है कि 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में कितने डिस्टेंस ट्रेवल की रही है इसने, है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है इसने। अब ये देखो अपन अभी निकाल के आए हैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या था फॉर्मूला, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ से पुट कर दो, फिफ्थ सेकेंड में निकालना है ना, तो फिफ्थ सेकेंड में इसको मैं ऐसे बोलूंगा, फिफ्थ सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, u कितना है, अभी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो रेस्ट से ये u कितना हो गया 0। एक्सेलरेशन कितना दिया इसका 10, तो 10 बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2। फिफ्थ सेकंड में निकालना है तो इनकी वैल्यू 5 रख देंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 5 माइनस 1। 2 से 10 कितने बार में कैंसिल, 5 टाइम। ये कितना हो गया 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9, तो 5 इंटू 9 ये कितना आ जाएगा 45 मीटर। मतलब फिफ्थ सेकंड में जो इसका डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया 45 मीटर। फिफ्थ सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 45 मीटर, है ना। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब कैसा है कि जैसे मान लो एक पार्टिकल को अर्थ से फेंका जाए, ये अर्थ है, अर्थ से एक पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया तो अर्थ कितने एक्सेलरेशन से पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी, जी से, है ना। तो अर्थ कितने एक्सेलरेशन से पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी, अर्थ एक्सेलरेशन जी से इसको नीचे खींचेगी, कितने एक्सेलरेशन से, जी से, है ना। अब अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं, अच्छा जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे अप्रोक्सीमेट हम क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए 10 मानेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं एक्सेलरेशन का, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो अर्थ हमेशा इसको नीचे खींच रही है ना पार्टिकल को, कितने एक्सेलरेशन से, जी से, तो नीचे के डायरेक्शन को कैसे मानेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस में, है ना। तो नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब ये हो जाएगा माइनस का जी जे कैप, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका माइनस जी जे कैप। मतलब अर्थ हमेशा या तो पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे तब भी नीचे खींचेगी जी से, और या फिर ऊपर से नीचे आएगा तब भी उसे नीचे खींचेगी, हमेशा अर्थ नीचे खींचती है ना। तो ये एक्सेलरेशन जो अपन इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और a इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो इन इक्वेशन में अब आप एक ही जगह क्या रख देंगे, जी। इन इक्वेशन में ये जो एक्सेलरेशन था ना, तो अगर अपन किसी पार्टिकल को मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट में अगर इसे फेंकते हैं, है ना, जैसे मान लो पत्थर को उछाल दिया ग्रेविटी से, तो उस पार्टिकल में हम जो एक्सेलरेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन की जगह क्या रख देंगे, जी, है ना। बस ये इसी को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जैसे मान लो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि जैसे मान लो एक पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका यू स्पीड से, अब ग्रेविटी किधर लगेगी हमेशा, जी। तो अगर u एंड g के बीच का एंगल, अगर u एंड g एंगल 0 डिग्री एंड 180 डिग्री होगा तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ ऑफ पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर u और g के बीच में एंगल कितना होगा 0 और 180 डिग्री, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इन दोनों एंगल को छोड़कर, 0 और 180 डिग्री को छोड़कर, 0 और 180 डिग्री को छोड़कर जो भी एंगल होगा उसमें पार्टिकल का पाथ होगा पैराबोलिक। पाथ ऑफ पार्टिकल कैसा, पैराबोलिक। कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक। ये कॉन्सेप्ट अपन आगे सुन के पढ़ेंगे भी प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये अभी पढ़ने वाले हैं अपन, पाथ ऑफ पार्टिकल कैसा, स्ट्रेट लाइन। ये अपन मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ेंगे।
इसमें क्या होगा कि u और g के बीच में या तो एंगल 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो ये वाला केस अभी अपन पढ़ने वाले मोशन अंडर ग्रेविटी में, है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन, मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, केस वन। केस फर्स्ट, व्हेन पार्टिकल थ्रो अप, व्हेन पार्टिकल थ्रो अप, पार्टिकल को कैसे फेंक रहे हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट में अप, ऊपर, है ना। तो ये ग्रेविटी है, यहां पर पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को कैसे फेंक रहे हैं, ऐसे यू स्पीड से। पार्टिकल को कैसे फेंक रहे हैं, यू स्पीड से। तो ये कैसे जाएगा, अब देखो इसमें यू और जी का एंगल कितना हो गया, जी तो हमेशा नीचे लग रहा है ना, जी नीचे लग रहा है, तो यू और जी के बीच का एंगल कितना हो गया, यू और जी के बीच का एंगल कितना है इसमें, 180 डिग्री। तो इसमें क्या करेगा, पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर जाके और फिर रिटर्न हो जाएगा, है ना। पार्टिकल ऊपर जाके फिर रिटर्न हो जाएगा। अब ये जहां पर सबसे मैक्सिमम हाइट पर जाए, ये जहां पर रिटर्न होगा, इसको बोलेंगे अपन एच मैक्स। इसको क्या बोलेंगे अपन, एच मैक्स। इसको क्या बोलने वाले हैं अपन, एच मैक्स। जहां से रिटर्न होगा वहां से वहां पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। जहां से रिटर्न होगा वहां पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। देखो पत्थर को अगर अपन जैसे मान लो ये स्टोन है, स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं यू स्पीड से, तो ये कहीं से तो जाकर रिटर्न होगा। तो ये जहां से रिटर्न होगा उस हाइट को हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट पर जहां पर ये रिटर्न होगा वहां पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। स्पीड 0 के बाद फिर ये रिटर्न होके ऐसे आ जाएगा, है ना। तो इसमें अपन दो चीजें निकालने वाले हैं, पहली मैक्सिमम हाइट, एक तो निकालेंगे अपन मैक्सिमम हाइट, और सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट को अपन एच मैक्स से डिनोट करेंगे, इससे एच मैक्स, और सेकंड चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से। ये दो चीज अपन इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना। अब मैक्सिमम हाइट में देखना, सबसे पहले अपन निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले एच मैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, ये कितनी देर एयर में रहा है, कितनी देर, ये कितने टाइम तक ये एयर में रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां से यहां तक मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से अप्लाई करूंगा यहां तक, मैक्सिमम हाइट तक। तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर, इनिशियल कितनी है u, तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो इसका एक्सेलरेशन, ग्रेविटी किधर खींच रही है, नीचे। तो मैं नीचे वाले डायरेक्शन को, जो भी ऊपर वाले डायमेंशन है उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, जो ऊपर वाले डायमेंशन है, जो भी ऊपर वाले डायमेंशन है उनको मैं कैसे लूंगा, पॉजिटिव। और जो नीचे वाले डायमेंशन है उनको मैं लूंगा नेगेटिव। अब नीचे वाले डायमेंशन को कैसे लेंगे, नेगेटिव, ऊपर वाले को कैसे लेंगे, पॉजिटिव। तो नीचे ग्रेविटी लग रही है ना, तो ग्रेविटी का एक ही जगह रखेंगे अपन, -g। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, यहां से यहां तक h। अब ये हाइट है, ये ऊपर है, तो इसको कैसे रखेंगे अपन, फिर h मैक्स। अब यहां से देखो यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2g h मैक्स। ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से देखो h मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपनी यू स्क्वायर बाई 2g। जो मैक्सिमम हाइट से रिटर्न होकर आएगा पार्टिकल, वो कितनी हाइट होगी, मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ से अपन ने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लिया, ये अपन पहली चीज कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कितनी आई है, यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। नेक्स्ट पेज पर अपन कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको अपन कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पता है क्या है, कि जैसे मान लो अपन ने एक स्टोन को फेंका है यहाँ से नीचे से, अर्थ से, तो ये ऐसे रिटर्न होके आएगा। तो ये कितनी टाइम तक हवा में रहा है, कितने टाइम तक ये एयर में रहा है, मतलब यहाँ से इसे यहाँ आप पहुंचने में कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, अब टाइम ऑफ फ्लाइट में इसका वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। टाइम ऑफ फ्लाइट में इसका वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन मैं इसको सिर्फ वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, किसमें कर रहा हूँ, सिर्फ अप्लाई वाई डायरेक्शन में। देखो इसकी स्पीड, फिर अपन ऊपर वाले डायमेंशन को कैसे लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे वाले डायमेंशन को कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो जो
जो डायमेंशन नीचे लग रहे होंगे उनको नेगेटिव लिखेंगे और जो डायमेंशन ऊपर लग रहे होंगे उनको कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव। अब देखो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि यहां से फेंका था और फिर वही आकर गिर गया, तो इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो ये हो गया 0। इनिशियल स्पीड कितनी है वाई में u, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट को t बोल रहे हैं अपन, है ना, तो कैपिटल T प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है इसका -g। एक्सेलरेशन ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगेगी तो उसको -g रखेंगे, और ये टाइम t², ये ut इधर आ जाएगा माइनस, और ये क्या चल रहा है अपना माइनस का g/2 t²। यहाँ से देखो फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक t से एक t भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा अपना g/2 t। अब यहाँ से देखो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हो जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, 2u/g। इतना टाइम लगेगा इसे फिर नीचे आने में, कितना, 2u/g। इसे यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा पहुंचने में वो कितना लगेगा, 2u/g। अच्छा ये क्या थी अपनी मैक्सिमम हाइट, इसको क्या बोल रहे थे, h मैक्स, मैक्सिमम हाइट बोल रहे थे। यहां से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। यहां से लेकर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट। इसको टी ए से डिनोट करेंगे अपन, टाइम ऑफ असेंट को। अब ये देखो टोटल टाइम है पूरा 2u/g, तो यहां से यहां तक का टाइम, यहां से लेकर यहां तक का मैक्सिमम हाइट तक का टाइम होगा u/g, इसका आधा। टाइम ऑफ असेंट कितना होगा, इसका आधा, तो इसका आधा 2 से डिवाइड करेंगे तो u/g आ जाएगा। और फिर यहां से मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे अपन टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, और इसको अपन टी डी से डिनोट करेंगे, टी डी। ये भी कितना हो जाएगा u/g, इसका आधा। अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, इन दोनों टाइम को अगर जोड़ देंगे तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी पूरी। इन दोनों टाइम को मतलब टी ए प्लस टी डी दोनों को जोड़ो, टी ए प्लस टी डी, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू, ये कितना है u/g, और ये भी कितना है u/g, तो u/g प्लस u/g कितना हो गया, 2u/g। ये ही क्या है अपने टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी को बोल रहे हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u/g, है ना। अब ये पहला वाला केस था अपना जिसमें अपन ने दो चीजें कैलकुलेट करी, एक तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था अपना u²/2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लगा इसे नीचे गिरने में, यहां से 2u/g, है ना। तो केस नंबर फर्स्ट के पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं अपन पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मान लो एक पार्टिकल है, स्टोन है, स्टोन मानते हैं, एक स्टोन को अर्थ से फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से, कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड से। दो चीजें कैलकुलेट करनी है इसमें। अब देखो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाके फिर रिटर्न होगा, तो इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले क्वेश्चन लिखता है अ स्टोन थ्रो विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। कैसे फेंक रहे हैं, ऊपर, इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। कहां से फेंक रहे हैं, ग्राउंड से, फ्रॉम ग्राउंड। क्वेश्चन है दो क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसमें तुमसे। एक तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कि कितनी मैक्सिमम हाइट पर ऊपर गया है, और सेकंड क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे नीचे गिरने में कितना टाइम लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दो चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं इसमें, इस क्वेश्चन में अपन, है ना। सबसे पहले देखो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था अपना, एच मैक्स का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, u²/2g। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है बस, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो u की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ रख दो 40, 40 का स्क्वायर है 2g की वैल्यू कितनी है 10, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा 2 × 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से ये कितना टाइम में कैंसिल हो जाएगा 80 टाइम से। तो अपना 80 मीटर तो ये मैक्सिमम हाइट से होकर आएगा। मैक्सिमम हाइट पर कितने पे पहुंचेगा है, 80 मीटर पर, 80 मीटर ऊपर जाएगा। और कितना टाइम लगेगा इसे नीचे गिरने में, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u/g, 2u/g। तो यहाँ से 2u की वैल्यू कितनी है 40, और g की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 सेकेंड।
मतलब 8 सेकंड में नीचे गिरेगा ये। कितने सेकंड में? 8 सेकंड में नीचे गिरेगा। तो टाइम कितना आ जाएगा? 8 सेकंड। 8 सेकंड बाद ये नीचे गिरेगा, है ना। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, वैल्यू चिपकानी थी बस फॉर्मूले में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a stone throw up from ground, from ground, a stone throw up from ground with speed 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं? 20 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड आउट स्पीड ऑफ स्टोन, फाइंड आउट स्पीड ऑफ स्टोन एट half of the maximum height, at half of the at half of the maximum height, at half of the maximum height। स्टोन की स्पीड बतानी है कहां पर? मैक्सिमम हाइट की हाफ डिस्टेंस पर, मैक्सिमम हाइट की हाफ डिस्टेंस पर। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो जैसे मान लो ये स्टोन को फेंका ऐसे, ये स्टोन को फेंक रहे हैं अपन यहां से, कितनी स्पीड से? कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं इसको। तो मान लो ये यहाँ से कहीं मैक्सिमम हाइट इससे रिटर्न होकर आएगा, ये अपनी मैक्सिमम हाइट है ना, यहाँ से रिटर्न होकर आएगा। अब ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम हाइट की आधे डिस्टेंस पर कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट ये है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? ये कितनी है? ये एच मैक्स की आधी है, ये डिस्टेंस। तो ये एच मैक्स पर एस से जा रहा होगा ऊपर, तो इस स्पीड को बोल देते हैं वी। इस स्पीड को क्या बोल देते हैं? वी। तो ये वी की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। चलो पहले अपन एक काम करते हैं, इसमें मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ से देखो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, तो यू की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 पुट कर दो यहाँ पर, 20 स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी है? 10, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। और ये हो गया 2 इंटू 10, ये 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से ये 40 कितने टाइम से कैंसिल? 20। तो यहाँ से देखो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आई है? 20 मीटर। 20 मीटर ये मैक्सिमम हाइट पर जा सकता है। मैक्सिमम कितने ऊपर जा सकता है? 20 मीटर। अपने से स्पीड कहां पर पूछिए? 10 मीटर पर। इसकी आधी करो, इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। तो 10 मीटर पर स्पीड निकालनी है अपने को। ये मैक्सिमम हाइट कितनी है? 20 मीटर। और अपने से कहां पर पूछा है? 10 मीटर पर। ये 10 मीटर यहां पर पूछा है स्पीड। तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। स्पीड निकालनी है ना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है? 20, तो ये 20 स्क्वायर प्लस 2। अब ग्रेविटी देखो, ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रही है, इसलिए माइनस जी रखेंगे। तो माइनस जी, जी की वैल्यू कितनी है? 10। और ये एस, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? 10 मीटर, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का आधे पर पूछ रहा है ना। तो यहाँ से आ जाएगा देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। और यह हो जाएगा माइनस का 200। तो 400 माइनस 200 कितना आएगा? 400 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 200। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 200। तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 200। अगर इसे मैं और आगे सोल्व करूँ तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10√2 मीटर पर सेकेंड। कितनी आएगी? 10√2 मीटर पर सेकेंड। मतलब 10√2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी आधी, मैक्सिमम हाइट की आधे डिस्टेंस पर। कितनी? 10√2 मीटर पर सेकेंड। √2 की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पर, 1.414। तो ये आंसर आ जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेट 14 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेट 14 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3। फिर स्टोन को फेंक रहे हैं अपन। अ स्टोन थ्रो अप विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड
फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल की जगह अपना स्टोन है ना, फाइंड आउट स्पीड ऑफ स्टोन एट 1/3 of total time of flight at t/3 at t/3 where t is equal to total time of flight, where t is equal to क्या है, total time of flight। क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मान लो कि एक स्टोन को टाइम कितना लगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लग रही है टी, तो उसके t/3 सेकंड पर पूछिए स्पीड, t/3 सेकंड पर, है ना। तो इसको भी वैसे कैलकुलेट करेंगे जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन को किया था। जैसे मान लो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं इसको, 30 मीटर पर सेकंड से। पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते तो टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u/g। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2u की वैल्यू कितनी है 30 और g की वैल्यू कितनी है 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 6 सेकंड आया टोटल टाइम। अब अपने से स्पीड कहाँ पर पूछिए, t/3 पर, स्पीड कहाँ पर पूछिए t/3 पर, इस टाइम पर पूछिए t/3 पर, तो ये टाइम कितना हो जाएगा 6/3 मतलब 2 सेकेंड, 2 सेकंड पर स्पीड पूछ रहा है अपने से, कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर। तो स्पीड अगर पूछिए तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से देखना u कितना दिया है 30, माइनस ए की जगह क्या आएगा g, और g की जगह 10 रख देंगे, और t 2 सेकंड बाद, तो ये 2, t की जगह 2, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस 20, मतलब ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब t/3 सेकंड पर उस पार्टिकल की, उस स्टोन की स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जगलर वाला। जैसे अपन मेले में जाते हैं ना, तो जगलर रहता है, एक जगलर जो बॉल को फेंकता है ऐसे, तो 6 बॉल को फेंक रहा है ऊपर एयर में, कितनी बॉल को फेंक रहा है 6 बॉल को, ऐसे ऐसे फेंकता है वो। तो जैसे हर एक सेकंड के बाद एक बॉल को फेंक रहा है वो, है ना, हर एक सेकंड के गैप में एक बॉल को फेंक रहा है, और ऐसे 6 बॉल फेंकना चाह रहा है वो, एयर में रखना चाह रहा है कितनी बॉल को, 6 बॉल को। अब जैसे मान लो पहली बॉल फेंकी तो टाइम कितना था 0 सेकंड, है ना। अब पहली बॉल फेंकी, उसके 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंकेगा, फिर उसके 1 सेकंड बाद तीसरी बॉल फेंकेगा, फिर उसके 1 सेकंड बाद चौथी बॉल फेंकेगा, फिर उसके 1 सेकंड बाद पांचवी बॉल फेंकेगा, फिर उसके 1 सेकंड बाद छठी बॉल फेंकेगा। अब वो जैसे ही छठी बॉल फेंकेगा तो उसकी जो पहली वाली बॉल जो फेंकी थी उसने, वो इस हाथ में आ जाएगी उसके लेफ्ट वाले हैंड में, और फिर वो क्या करेगा, फिर इधर ट्रांसफर कर देगा, फिर ऐसे 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 वो फेंकता रहता है ना। तो एक जगलर है, a juggler throw 6 ball in air, 6 ball in air, कितनी बॉल फेंक रहा है एयर में 6 बॉल, 6 बॉल इन एयर, he throw after a regular interval of 1 second, he throw after, ऐसा लिखते हैं आफ्टर एवरी 1 सेकेंड इंटरवल, कितना, कितने सेकंड का इंटरवल है 1 सेकंड का, 1 सेकंड इंटरवल। क्वेश्चन ऐसा है कितनी बॉल फेंकना चाह रहा है ये 6 बॉल एयर में, है ना, और कितने सेकंड बाद बॉल फेंकता है हर एक सेकंड के इंटरवल में। अभी 6 बॉल फेंकना चाह रहा है, तो क्वेश्चन है अपना यहां पर मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ बॉल फ्रॉम हैंड, मतलब वो कितनी स्पीड से बॉल को फेंक रहा है ऐसे हाथ से। तो दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट करनी है। जैसे मान लो उसने ये बॉल को फेंका है, ऐसे बॉल फेंक रहा है, ऐसे बॉल को फेंक रहा हूं, एक बॉल यहां पर, है ना, ये 6th बॉल है, ये लास्ट वाली बॉल जो उसने फेंकी, ये 5th वाली बॉल है, ये 4th वाली बॉल है,
ये थर्ड, ये सेकेंड और ये फर्स्ट, ऐसे बॉल को फेंक रहा है। अब ये देखो हर एक बॉल इस मैक्सिमम हाइट से जाकर वापस आ रही है, हर एक बॉल इस मैक्सिमम हाइट से वापस जाकर आ रही है ना। तो एक तो ये कैलकुलेट करनी है और एक ये कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी स्पीड से बॉल को हाथ से फेंक रहा है, कितनी स्पीड से बॉल को हाथ से फेंक रहा है ना, कितनी स्पीड से बॉल को हाथ से फेंक रहा है। अब अपन ऐसा मान रहे हैं कि वो बॉल को एकदम सीधी फेंक रहा है ना, मतलब अर्थ से डायरेक्ट एंगल कितना बन रहा है उसका 90 डिग्री, एकदम परपेंडिकुलर फेंक रहा है ऐसे, है ना। अब ये देखो हर एक सेकंड के गैप से फेंक रहा है, तो ये कितना सेकंड हो गया, ये 1 सेकंड का गैप, ये फिर 1 सेकंड का गैप, फिर ये वाला भी कितने सेकंड का, 1 सेकंड का, फिर ये वाला भी 1 सेकंड और ये वाला भी 1 सेकंड। ये सारा गैप कितना है, 1 सेकंड, क्योंकि वो हर एक सेकंड के रेगुलर इंटरवल में फेंक रहा है बॉल को। अब इस क्वेश्चन में देखना है एक और चीज, तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करें इसमें, अब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा u²/2g, पर अभी मेरे पास ना तो स्पीड है ना। अब स्पीड की जरूरत पड़ेगी पहले, तो पहले स्पीड निकालना पड़ेगा, u की वैल्यू निकाल कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले। तो उसे कैसे कैलकुलेट करें, अब ये एक चीज देखो तुम, जैसे पहली बॉल को देखो तुम, पहली बॉल कितनी देर एयर में रही है, पहली बॉल को देखो, पहली बॉल कितनी देर एयर में रही है, तो पहली बॉल कितनी देर एयर में रही है, एक 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो ये कितना होगा टोटल टाइम, 1 2 3 4 5 सेकेंड, मतलब पहली वाली बॉल 5 सेकंड तक एयर में रही है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 5 सेकंड। पहली वाली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 5 सेकंड। तो अपने को पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, तो यहाँ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, g की वैल्यू 10, 2 से 5 टाइम, तो u की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ से अपन ने u की वैल्यू कैलकुलेट करी है, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड तो निकाल चुके हैं, पर 25 मीटर पर सेकंड आई कि इतनी स्पीड से वो बॉल को हाथ से फेंक रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल, मैक्सिमम हाइट, तो अपने को पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u²/2g, u²/2g अभी पढ़ के आए अपन। तो यहाँ से देखो u की वैल्यू कैलकुलेट करके आ चुके हैं अपन, u की वैल्यू कितनी है 25, तो उसका स्क्वायर, और 2g की वैल्यू कितनी है 10, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और ये हो गया 2 × 10, 2 से ही 625 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये 1, ये 2.5, अपोन में एक 10 और चल रहा है नीचे, अपोन में क्या चल रहा है 10, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 31.25 मीटर। इतनी मैक्सिमम हाइट से सारी बॉल रिटर्न होके आ रही है, इस मैक्सिमम हाइट पर सारी बॉल पहले ऊपर पहुंच रही है, उसके बाद फिर सारी बॉल नीचे आएगी, हर बॉल वहीं से ट्रेवल होके आएगी। देखो फर्स्ट बॉल पहले यहाँ से होकर आई होगी, फिर ये देखो फोर्थ वाली भी फिर यहाँ से होकर आएगी, फिर फिफ्थ वाली भी, फिर सिक्स्थ वाली भी। जैसे ही वो सिक्स्थ बॉल कुछ फेंकेगा हाथ से, तो ये पहली वाली बॉल उसके इस एंड में आ जाएगी और फिर वो इधर ट्रांसफर कर देगा, ऐसे ऐसे फेंकता है वो जगलर बॉल, है ना। तो ये हो गया अपना जगलर वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट केस पढ़ते हैं अपन, ये वाला कौन सा केस था जिसमें बॉल को कैसे फेंकना था ग्राउंड से अप। मान लो कि किसी हाइट से चढ़कर, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, मान लो कि अब जैसे मैं हाइट एज पर चढ़ जाऊं, टावर पर चढ़ जाऊं, एक हाइट एज का टावर है, वहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दूं। व्हेन पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम हाइट एज, व्हेन पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम हाइट एज, हाइट एज, इस वाले केस में देखना, इसको ड्रॉप कर रहे हैं हाइट एज से, क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं इस बार हाइट एज। अच्छा ड्रॉप का मीनिंग, ड्रॉप का मीनिंग होता है इनिशियल स्पीड कितनी, 0। ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या होगी 0। ड्रॉप का मीनिंग क्या है, इनिशियल, ड्रॉप कर रहे हैं उसको हाइट एज से चढ़ के से ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी 0। अब जैसे मान लो कि एक टावर है, ये टावर की हाइट कितनी है h, ये टावर की हाइट है h। पहले अपन पहले वाले केस में क्या पढ़ रहे थे, इस पत्थर को यहां से फेंका था ग्राउंड से, तो ऐसे जाके आ रहा था। इस वाले केस में अपन पता है क्या कर रहे हैं, ये स्टोन है,
ये स्टोन को ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी होगी इसकी 0। ड्रॉप का मीनिंग क्या है, इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 0। अब इसको अगर अपन ड्रॉप करेंगे तो ये ऐसे गिर जाएगा जाकर, तो अपन फिर इसमें दो चीजें निकालेंगे। दो चीजें कौन कौन सी, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, पहली तो क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड सेकंड चीज स्पीड ऑफ स्टोन बिफोर कोलिजन, स्पीड ऑफ स्टोन बिफोर कोलिजन। अब देखो इस वाले केस में अपन ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो पहली चीज तो अपन निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, कितना टाइम इसे नीचे लगेगा, नीचे पहुंचने में लगेगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, कि ये टकराने से जस्ट पहले कितनी स्पीड है इसकी, टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ स्टोन बिफोर कोलिजन। तो इस स्पीड को मैं बोल देता हूं v। ये अपन बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, है ना। फर्स्ट उसमें करते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस वाले केस में देखो मैंने क्या बोला था, कि जो ऊपर वाले डायमेंशन है उसको कैसे रखना है पॉजिटिव, और जो नीचे वाले डायमेंशन है उसको कैसे रखना है नेगेटिव। अब यहां से जो ऊपर वाले जो भी है उनको पॉजिटिव रखूंगा, और इधर से नीचे वाले जो भी है उनको कैसे रखूंगा मैं नेगेटिव। अब यहां से देखो एस, इसका यहां से जब ये यहां पहुंच जाएगा तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इधर, माइनस एच, क्योंकि अब हाइट नीचे आ रही है तो माइनस एच रखेंगे यहाँ पे, माइनस एच। और इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 0, ये हो जाएगा 0 इंटू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन टी बोल रहे हैं, सबसे पहले अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होगा 0t, ये कितना चल रहा है अपना हाफ, ये क्या चल रहा है अपना प्लस का हाफ, और एक्सेलरेशन किधर है, ग्रेविटी किधर खींचेगी इसको नीचे, तो माइनस जी से इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से देखो ये हो जाएगा अपना माइनस एच, ये माइनस का जी बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन जी। अब अपने को टी कैलकुलेट करना है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा √2h अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, इतने देर बाद ये स्टोन है ना नीचे पहुंचेगा। यहां से अगर इस स्टोन को मैं ड्रॉप करूंगा तो इतने टाइम बाद वो नीचे पहुंचेगा, कितने टाइम बाद, √2h अपॉन जी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या करना था अपने को कैलकुलेट, स्पीड ऑफ स्टोन बिफोर कोलिजन, ये स्पीड निकालना है ना। सेकंड वाले में क्या करना है, स्पीड निकालना है। ये स्पीड को मैंने v बोल दिया यहाँ पर, ये जो तो टकराएगी ना उस टाइम पर ये जो स्पीड है उसको क्या बोल रहे हैं v। अब यहाँ पर ये इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, स्पीड निकालनी है ना। अब देखो इनिशियल तो 0 हो गई, फाइनल को अपन ने क्या माना v, तो ये तो 0 का स्क्वायर चल रहा है प्लस ये 2, और ये एक ही जगह क्या रखूंगा माइनस जी। अब ये देखो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है माइनस एच, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को अपन क्या मान रहे हैं माइनस, तो ये माइनस एच, देखो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो v की वैल्यू कितनी आएगी √2gh। इतनी स्पीड होगी उसके टकराने से जस्ट पहले, कितनी, v इज इक्वल टू √2gh, टकराने से जस्ट पहले की स्पीड है v इज इक्वल टू √2gh। और टाइम कितना लगेगा उसे नीचे गिरने में, ये क्या हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, ये क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, इतना टाइम लगेगा उसे नीचे गिरने में, तो ये हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये क्या है स्पीड बिफोर कोलिजन, इतनी स्पीड से वो नीचे टकराए, है ना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड केस पर पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है ना। जैसे मान लो कि एक टावर है, ये टावर की हाइट ले लेते हैं अपन 40 मीटर, कितनी हाइट है 40 मीटर, और यहां से एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप मतलब समझ गए, स्पीड कितनी 0, 40 मीटर ऊपर से एक टावर, 40 मीटर टावर से एक अपन ने स्टोन को ड्रॉप कर दिया। क्वेश्चन लिखते हैं, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट कितनी है 40 मीटर, ड्रॉप फ्रॉम हाइट
40 मीटर। पहला क्वेश्चन, टाइम टेकन टू रीच एट ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसी को तो अपन टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। ये ग्राउंड पर पहुंचने में जो टाइम लग रहा है इसको अपन क्या बोल रहे थे, टाइम ऑफ फ्लाइट। और सेकंड क्वेश्चन है अपना, स्पीड ऑफ स्टोन बिफोर कोलिजन, स्पीड ऑफ स्टोन बिफोर कोलिजन। पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखो पहले में क्या पूछा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था अपना, √2h/g। यहां से बस वैल्यू रखना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। h की वैल्यू कितनी हो गई 40, हाइट 40 है, g की वैल्यू कितनी 10, 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, देखो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 सेकेंड। इतने टाइम बाद ये नीचे गिर जाएगा, कितने टाइम बाद, 2√2 सेकेंड। तो इसको अगर और भी आगे सोल्व करें तो √2 वैल्यू कितनी होती है 1.4, अप्रोक्सीमेट 1.414 होती है वैसे, पर अप्रोक्सीमेट 1.4, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 2.8 सेकेंड। इतने टाइम बाद वो नीचे गिर जाएगा, कितने टाइम बाद, 2.8 सेकेंड बाद, है ना। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्पीड बिफोर कोलिजन। तो स्पीड अभी अपन निकाल के आए थे √2gh, टकराने से जस्ट पहले स्पीड कितनी थी √2gh। तो यहाँ से g की वैल्यू पुट कर दो, हाइट की वैल्यू पुट, हाइट कितनी है 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 40। अच्छा 40 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 20 × 2, ये जो 40 इसको मैंने 20 × 2 लिख दिया, और ये 2 × 10 कितना हो गया 20। यहाँ से देखो एक 20 बार आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 20√2। और इसे अगर आगे सोल्व करें तो 20√2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4। तो यहाँ से पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से 0 कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग अप्रोक्सीमेट 28 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो टकराएगा ग्राउंड पर, कितनी स्पीड से 28 मीटर पर सेकेंड से, और टाइम कितना लगेगा 2.8 सेकेंड, और उतनी स्पीड से टकराएगा, है ना। अब ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा है कि फिर अपन स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्रॉप, स्पीड कितनी 0, ड्रॉप कर रहे हैं मतलब स्पीड 0, है ना। स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, फाइंड आउट हाइट ऑफ टावर। ये जो टावर है उसकी हाइट कैलकुलेट करनी, फाइंड आउट हाइट ऑफ टावर इफ स्टोन ट्रेवल, फाइंड आउट हाइट ऑफ टावर इफ स्टोन ट्रेवल 10 मीटर इन लास्ट सेकेंड। टावर की हाइट बतानी है, और क्वेश्चन क्या है कि स्टोन कितना ट्रेवल कर रहा है लास्ट सेकंड में 10 मीटर। ये देखो स्टोन ट्रेवल कितना कर रहा है लास्ट सेकंड में 10 मीटर, और स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, और ये हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ये हाइट ऑफ टावर अपने को कैलकुलेट करना है, और लास्ट सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है वो 10 मीटर। अब देखो अपन एक फॉर्मूला निकाल के आए थे अभी पिछले लेक्चर में कि जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड था उसका फॉर्मूला था u + a/2 × 2n-1। कितना था, s = u + a/2 × 2n-1। मान लो कि इस पत्थर को गिरने में कितना टाइम लगा है t, तो लास्ट सेकंड का मतलब ये है कि ये जैसे मान लो इसे गिरने में टाइम लगा है t सेकंड, और ये वाला लास्ट सेकंड मतलब t और t-1 के बीच में, ये लास्ट सेकंड है t और t-1, तो इसके बीच में ये कितने डिस्टेंस चला है 10 मीटर। ये देखो ये t सेकंड और ये वाला हो गया मान लो 1 सेकंड जस्ट पहले, तो t-1 सेकंड, तो उस बीच में डिस्टेंस कितने चला है 10 मीटर। तो लास्ट सेकंड हो गया ना, तो लास्ट सेकंड में कितने डिस्टेंस चला है ये
10 मीटर, और स्पीड तो कितनी है इसकी, 0, ड्रॉप किया ना इसे, तो लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट रख देते हैं, कितना है 10, ये 10। अच्छा डिस्प्लेसमेंट अब नीचे हो रहा है इसका, तो -10 रखेंगे अपन यहाँ पे, -10 इक्वल टू, यू तो 0 है और यहाँ जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10, माइनस का 10/2, और लास्ट सेकंड वो अपन ने टोटल टाइम को क्या माना है, t, -1। यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 भी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2t - 1। तो यहाँ से देखो 2t इज इक्वल टू -1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो टाइम कितना लगा इसे, 3/2। टाइम कितना लगा इसे, 3/2 सेकेंड। 3/2 अब ये टोटल टाइम, ये जो t इज इक्वल टू 3/2 आया ना 1.5 सेकेंड, ये टोटल टाइम है इसे। टोटल टाइम मतलब ये यहाँ से यहाँ गिरने में जो टोटल टाइम लगा इसे कितना लगा, 3/2 सेकेंड, है ना। अब अपने को तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो एक बार अपन हाइट ऑफ टावर के लिए फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो वहां से अप्लाई कर दो ये एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो एस कितना हो गया इसका -h, यहां से लेकर यहां तक अप्लाई कर रहे हैं, तो एस कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट नीचे है ना, तो -h, यू तो 0 है, हाफ ए कितना -10, जी की वैल्यू -10 होगी ना, जी की वैल्यू 10, पर अपन -g को लिख रहे हैं क्योंकि वो नीचे के डायरेक्शन में अपन सारे डायमेंशन कैसे लिख रहे हैं, नेगेटिव, -10। और टाइम कितना लग रहा है इसे नीचे पहुंचने में, 3/2 सेकेंड। तो यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हाइट ऑफ टावर कैलकुलेट हो गई, ये कितना हो गया 5, और ये 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा ये 45/4। इसको अगर और आगे सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 1.25 मीटर। तब जो हाइट ऑफ टावर है वो कितनी है, 11.25 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितनी है, 11.25 मीटर, है ना। 11.25 मीटर से उस स्टोन को अपन ड्रॉप कर रहे हैं नीचे, है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि जैसे मान लो ये हाइट ऑफ टावर से एक स्टोन को फेंक रहे हैं, बॉल को फेंक रहे हैं मान लो, है ना, एक किसी हाइट से बॉल को फेंक रहे हैं। ये मान लो टावर है और ये टावर को अपन एक बॉल छोड़ रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, इस बार ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। और ये टावर की हाइट ले लेते हैं अपन 20 मीटर। कितनी हाइट है टावर की, 20 मीटर। वहां से एक बॉल को अपन ड्रॉप कर रहे हैं, 20 मीटर हाइट के टावर से एक बॉल को क्या कर रहे हैं अपन, ड्रॉप। अब यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है, यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है ना, एक बॉय खड़ा हुआ है यहां पर। अब वो इस बॉल को कैच करना चाह रहे हैं, टकराने से पहले। ये जैसे बॉल को ड्रॉप करेंगे तो ये टकराएगी ना नीचे ग्राउंड पर जाकर, तो इसे टकराने से पहले, जस्ट पहले इसको बॉल को कैच करेगा ये बॉय, है ना। और ये टावर से लेकर बॉय की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है मान लेते हैं। कितनी डिस्टेंस है, 100 मीटर, और 20 मीटर टावर की हाइट है। 100 मीटर टावर से दूर एक बॉय खड़ा हुआ है, एक लड़का खड़ा हुआ है। अब उस बॉल को कैच करना चाह रहा है और बॉल को अपन ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड कितनी इसकी, 0। ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड कितनी, 0। अब ये बॉल को कैच करना चाह रहा है टकराने से जस्ट पहले, मतलब ये इसको अर्थ पर टकराना नहीं देना चाह रहा है, टकराने से जस्ट पहले इसको कैच करना चाह रहा है। तो अपने को बताना है इस क्वेश्चन में कि कितनी स्पीड से इस रनिंग करे, कितनी स्पीड से ये रनिंग करे ताकि ये बॉल को कैच कर ले, है ना। कितनी स्पीड से ये रन करे ताकि उस बॉल को कैच कर ले। फाइंड आउट स्पीड ऑफ बॉय, फाइंड आउट स्पीड ऑफ बॉय टू कैच बॉल। वो बॉल को कैच करना चाह रहा है, तो कितनी स्पीड से ये इसको ये रनिंग करके जाए ताकि ये बॉल को कैच कर ले, गिरने टकराने से जस्ट पहले। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन। देखो ये कैच कब कर पाएगा, ये कैच तब कर पाएगा जितने टाइम पे ये बॉल यहां पहुंच जाएगी, जितने टाइम पर ये बॉल ग्राउंड से टकराने से ग्राउंड पर पहुंचेगी। अगर उतने टाइम पर ये अगर यहां पहुंच जाता है तो इसको कैच कर लेगा, है ना।
जितने टाइम में ये बॉल यहाँ से ग्राउंड पर पहुंचेगी, अगर उतने टाइम में अगर ये बॉय दौड़कर अगर वहां पहुंच जाए तो ये बॉल को कैच कर लेगा। तो यहाँ से अपन एक काम करते हैं, बॉल का टाइम निकालते हैं पहले। अब ये देखो, ये वही वाला केस है, बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट एज। तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगता है, नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगता है, √2h/g। तो टाइम आ जाएगा यहाँ से, देखो 2h की वैल्यू कितनी है 20, और g की वैल्यू कितनी होती है 10, 0 से 0 कैंसिल। तो देखो यहाँ से टाइम की वैल्यू जो कितनी आई है 2 सेकेंड। मतलब ये बॉल 2 सेकेंड में नीचे पहुंच जाएगी ग्राउंड पर। ये बॉल कितने सेकंड में पहुंच जाएगी नीचे, 2 सेकंड में। अब अगर ये 2 सेकंड में बॉय वहां दौड़कर अगर चला जाता है तो ये बॉल को कैच कर लेगा। स्पीड निकालनी है अपने को। क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालना है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 100, तो 100 रख दो। और कितने टाइम पे पहुंचना है इसे, 2 सेकंड में। अगर इस टाइम पर नहीं पहुंचाओ तो फिर कैच ही नहीं करेगा। तो 2 सेकंड में पहुंचना बहुत जरूरी है इसका। तो 2 से 100 कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपना 50। मतलब अगर वो 50 मीटर पर सेकंड से अगर दौड़ कर जाएगा तो इस बॉल को कैच कर लेगा, है ना। 50 मीटर पर सेकंड से अगर ये दौड़ कर जाएगा तो इस बॉल को कैच कर लेगा। समझ गए क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मान लो कि अपना घर का नल खराब हो गया, है ना। क्वेश्चन ऐसा है कि अपना घर का नल खराब हो गया। तो जब नल खराब हो जाता है, जब नल खराब हो जाता है, जब नल खराब हो जाता है तो उससे पानी टपकता रहता है। तो नल खराब हो गया तो उससे पानी टपक रहा है। नल क्या हो गया, खराब, तो उससे क्या टपक रहा है, पानी। नल खराब हो गया, उससे पानी टपक रहा है। खराब हो जाता है तो पानी टपकता है ना नल से। ये अपना नल है ना। अब ये खराब हो गया तो इससे परमानेंट पानी टपक रहा है। ये पानी टपक रहा है नल से, पानी की बूंदें टपक रही है ऐसे, इस टाइप से, है ना। अब क्वेश्चन अपना ऐसा है कि ये पानी की बूंद टपक रही है, टपक रही है मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी, 0। क्वेश्चन ये है कि जब अच्छा, पानी की बूंद हर 1 सेकंड के बाद टपकती है। क्वेश्चन ऐसा है कि पानी की बूंद हर एक रेगुलर इंटरवल, हर 1 सेकंड के रेगुलर इंटरवल के टाइम में गिरती है पानी की बूंदें। अब जैसे मान लो ये पहली बूंद गिरी होगी सबसे पहले, तो ये फर्स्ट बूंद यहां पर पूछ गई है, ये सेकंड बूंद, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये वाली फिफ्थ वाली में मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया कि फिफ्थ वाली अभी टपकने वाली है। तो पानी की बूंद हर एक सेकंड के बाद गिरती है। कितने सेकंड में, हर 1 सेकंड में। वाटर ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स ड्रॉप इन 1 सेकेंड ऑफ रेगुलर इंटरवल टाइम। हर 1 सेकंड के बाद एक बूंद टपकती है। वाटर ड्रॉप्स ड्रॉप इन 1 सेकेंड ऑफ रेगुलर टाइम इंटरवल, रेगुलर टाइम इंटरवल। हर 1 सेकंड के बाद एक बूंद टपक रही है। अब देखो, जैसे मान लो फर्स्ट बूंद टपकेगी सबसे पहले, तो फर्स्ट बूंद जब टपकेगी तो टाइम कितना होगा, 0 सेकंड। जैसे पहली बूंद टपकी, अब 1 सेकंड बाद दूसरी बूंद टपक जाएगी, तो टाइम कितना हो गया दूसरी बूंद टपकने में, 1 सेकंड। फिर तीसरी बूंद टपकेगी 1 सेकंड बाद, फिर चौथी बूंद टपकेगी, और फिर पांचवी बूंद टपकेगी। तो क्वेश्चन ऐसा है, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड वाटर ड्रॉप when fifth drop just come from tap। टेप मतलब ये नल, है ना। तो जैसे जब 5वीं बूंद जस्ट टपकने वाली है, तब
सेकंड और थर्ड के बीच की डिस्टेंस बतानी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है अपने, जब पांचवी बूंद टपकेगी तो सेकंड और थर्ड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, है ना। और हर एक रेगुलर इंटरवल में टपक रही है बूंद। अब एक और चीज देखो तुम, ये इनके बीच का टाइम कितना है, इनके बीच का टाइम गेम कितना है, 1 सेकेंड। ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है, हर एक सेकंड के बाद टपक रही है, और ये भी 1 सेकेंड, क्योंकि फोर बूंद के जब चौथी बूंद के बाद जस्ट पांचवी आने वाली है तो वो 1 सेकंड बाद ही आएगी ना, तो ये 1 सेकंड बाद ये। अब एक और चीज देखो तुम, ये टोटल टाइम कितना हो गया, पहली बूंद ने जो टोटल टाइम लिया, पहली बूंद के एयर में है अभी कितने टाइम तक, 1 2 3 4 4 सेकंड तक अभी पहली बूंद एयर में। अब देखो ये यहां से लेकर ये सेकंड बूंद को देखो, सेकंड बूंद को देखो कि कितना टाइम हो गया उसे यहां पहुंचने में, तो इसका सेकंड बूंद का टाइम कितना हो गया, 1 1 1। सेकंड बूंद को जो टाइम लगा सेकंड ड्रॉप, उसका टाइम कितना है, 3 सेकंड। उसका टाइम 3 सेकंड हो गया ना, जब से वो नल से निकली है तब तब तक का टाइम कितना हो गया उसका, 3 सेकंड। 1 सेकंड, ये 2 और ये 3 सेकंड। और थर्ड बूंद का टाइम कितना हो गया, थर्ड ड्रॉप का, ये सेकंड बूंद वाला है, और ये थर्ड ड्रॉप का टाइम कितना हो गया, तीसरी वाली ड्रॉप का, 2 सेकंड। देखो अभी उसे नल से यहाँ से निकलने में जो टाइम लगा है उसे यहाँ तक पहुंचने में, वो अभी सिर्फ 2 सेकंड हुआ है, क्योंकि हर एक सेकंड के बाद हर एक सेकंड के बाद ड्रॉप गिर रही है। अब ये देखो इसका सेकंड ड्रॉप का टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड, और थर्ड वाली का कितना आ गया, 2 सेकंड। अब अपने को क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है अपना, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड बॉल। अब एक इसमें क्वेश्चन में देखना, सेकंड बॉल का मान लेते कि यहां से ये डिस्टेंस चली है पूरी h1, कितने चली है, h1 सेकंड वाली बॉल, और थर्ड बॉल चली है h2। तो अपने को जो क्वेश्चन निकालना है वो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कितनी हो जाएगी, अगर मैं h1 में से h2 माइनस कर दूं तो वही तो है डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। तो पहले अपन एक काम करते हैं, h1 निकालते हैं। अब देखो वाटर की ड्रॉप है ना, वो सिर्फ गिर रही है यहाँ से, तो उसकी स्पीड कितनी है, 0। तो h1 कैलकुलेट करते हैं, तो h1 के मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां से देखो, इसको मैं सबसे पहले सेकंड बूंद के लिए लगा रहा हूं, क्योंकि उसकी हाइट कितनी हो गई, h1। तो अपन माइनस h1 रखेंगे, क्योंकि हाइट नीचे वाले डायमेंशन को अपन नेगेटिव मान रहे हैं, तो माइनस h, u कितनी है सबकी 0, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये एक ही जगह माइनस जी, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंडर में तो गिर रही है बॉल है। और ये टाइम कितना लगा इसे, सेकंड वाली बूंद को, 3 सेकंड, तो ये 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो h1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, g/2 कितना हो गया, ये 5, 10 डिवाइड बाई 2 5 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो ये 45 मीटर। ऐसे जब अपन h2 कैलकुलेट करेंगे, h2, तो उसके लिए भी ये इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो ये माइनस h2, फिर ये हो जाएगा, अब ये तो इसके लिए भी 0 है, तो माइनस का हाफ g, और टाइम कितना लगा सेकंड वाली थर्ड वाली बूंद को, 2 सेकंड, तो ये 2 का स्क्वायर। यहाँ से देखो फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो h2 की वैल्यू जो आ जाएगी, g की वैल्यू कितनी होगी, 10 डिवाइड बाई 2 5 हो जाएगा, 5 इंटू ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 5 इंटू 4 कितना होगा, 20 मीटर। तो h2 की वैल्यू कितनी आई है, 20 मीटर। तो h1 कितना है अपना, 45 मीटर। देखो h1 और h2 दोनों कैलकुलेट कर लिया, अगर मैं h1 में से h2 माइनस कर दूं तो सेकंड और थर्ड के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, तो h1 माइनस h2 करो, h1 माइनस h2, h1 कितना है अपना 45, h1 कितना है 45 माइनस h2 कितना है 20, तो 45 माइनस 20 करो तो ये कितना आएगा आंसर 25। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड बॉल आई है ये कितनी आ गई है 25 मीटर, 45 मीटर 25 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड बॉल, सेकंड और थर्ड बॉल की जो डिस्टेंस है वो कितनी आई है 25 मीटर, है ना। तो ये अपने सेकंड केस वाले क्वेश्चन हो गए, जिसमें अपन स्टोन को या बॉल को या फिर पार्टिकल को क्या कर रहे थे, अपन हायर एज से ड्रॉप कर रहे थे। तो अपन ने उसके 3-4 क्वेश्चन देख लिए। अभी एक केस और बाकी है अपने मोशन अंडर ग्रेविटी का, जैसे 2 केस अभी बाकी है। जैसे मान लो हाइट एज पर चढ़कर, अगर जैसे मान लो मैं स्टोन को नीचे स्पीड से फेंक दूं, इस वाले केस में क्या कर रहे थे अपन, ड्रॉप कर रहे थे। तो नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 ऐसा है कि इस बार देखो पहले वाले केस में, सेकंड वाले केस में क्या कर रहे थे अपन, इसको ड्रॉप कर रहे थे। इस बार मैं इसको v स्पीड से फेंक रहा हूं नीचे, v स्पीड से इस बार मैं नीचे फेंक रहा हूं।
केस पार्टिकल थ्रो विद स्पीड v, पार्टिकल थ्रो विद स्पीड, अच्छा स्पीड को इनिशियल है ना, तो इसको यू मानते हैं हम, यू स्पीड से फेंक रहे हैं, पार्टिकल थ्रो विद स्पीड यू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कैसे फेंक रहे हैं इसको, नीचे, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, कैसे फेंक रहे हैं अपन इसको, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वाला अपना थर्ड केस होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे फेंक रहे हैं। इसके सेकंड वाले केस में अपन ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप कर रहे थे तो स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड 0, इस वाले केस में अपन ड्रॉप नहीं कर रहे, इस बार स्पीड से यू स्पीड से नीचे फेंक रहे हैं, है ना। तो पहले अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे इसमें भी, टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले अपन निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, और सेकेंड स्पीड बिफोर कोलिजन, दो चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं इस वाले केस में अपन, स्पीड बिफोर कोलिजन और एक और क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट टी निकालते हैं अपन सबसे पहले, कितने टाइम बाद ये नीचे गिर जाएगा, कितने टाइम, और स्पीड कितनी हो जाएगी भी टकराने से जस्ट पहले। तो सबसे पहले अपन टाइम ऑफ फ्लाइट करके करते हैं कैलकुलेट। तो इसमें मैं फिर इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, सेकंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट टी की जगह कैपिटल टी रख देंगे। अब देखो नीचे वाले डायमेंशन को अपन क्या मान रहे थे, नेगेटिव, तो हाइट भी नेगेटिव हो जाएगी, नीचे आ रहा है तो अब स्पीड स्पीड भी इस बार नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन के तो नीचे फेंक रहे हैं ना, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगी। और टाइम कितना चल रहा है अपना, टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, तो यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन तो जी है माइनस जी हमेशा रहता है, और ये टाइम टी स्क्वायर। यहाँ से देखो माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, ये सब तरीके से माइनस कैंसिल हो रहा है सब तरफ से। अब यहाँ से देखो इस पूरी इक्वेशन में से ना 2 एलसीएम ले लो, और इस 2 को एलसीएम लेने के बाद इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये ऐसा हो जाएगा 2h, इधर हो जाएगा 2ut प्लस इधर क्या बच जाएगा सिर्फ जी टी स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक बनेगी अपने टाइम में, ये जो टाइम है ना इसमें ये क्वाड्रेटिक बनेगी, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करना आता है अपने को, जी टी स्क्वायर प्लस 2ut, और ये माइनस का 2h इधर आ जाएगा, ये पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई देखो टाइम में। अब क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे दो, है ना, तो मैं रूट से निकालता हूँ। अपने को पता है क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक के रूट कैसे निकालते हैं अपन, जैसे कोई क्वाड्रेटिक ऐसे दियो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसके रूट से निकालते हैं ना अपन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा रूट निकालते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, देखो ए की जगह जी है, बी की जगह 2u है, और सी की जगह देखो क्या है पूरा -2h, तो यहाँ ये टाइम में क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट भी टाइम में आएंगे। तो यहाँ से देखो टाइम के जो दो रूट आएंगे, बी की जगह क्या है, बी की जगह है -2u, बी की जगह है -2u प्लस माइनस, फिर बी की जगह तो 2u है, तो ये 2u स्क्वायर -4, ए की जगह क्या है जी, और सी की जगह क्या है, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, 4 ए तो 4 ए की वैल्यू कितनी है जी, और सी की वैल्यू कितनी है -2h अपॉन 2a, और ए की वैल्यू कितनी है अपनी जी। यहाँ से देखो ये टाइम के रूट आ जाएंगे यहाँ से, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करो तो ये ऐसा हो गया -2u प्लस -2u प्लस माइनस, ये हो जाएगा अपना 4u स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 8gh, और ये चल रहा है अपना 2g, है ना। अब यहां से देखो टाइम के दो रूट आएंगे, तो मैं एक रूट को तो बोल रहा हूँ t1 और दूसरे वाले को बोल दूंगा मैं t2। तो यहाँ से देखो जो t1 की वैल्यू आएगी, यहाँ से देखना ये जो t1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी माइनस का 2u, इसमें से मैं पूरे में से 4 कॉमन ले रहा हूँ, 4 अगर मैं कॉमन लूंगा, प्लस वाला रूट ले रहा हूँ मैं सबसे पहले, यहाँ से दो रूट आएंगे ना, एक प्लस एक माइनस वाला, एक प्लस और एक माइनस वाला, दो रूट आएंगे। ऐसा पहले एक काम करते हैं, इसमें अपन है ना टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस का 2u, नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेट करते हैं। ये टाइम यहाँ तक आया,
टी इज इक्वल टू -2u प्लस माइनस √4u² प्लस 8gh अपॉन 2g। नेक्स्ट पेज पर करते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पर अपन देखते हैं वो जो अपना टाइम आया था वो क्या था, -2u प्लस माइनस √4u² प्लस 8gh अपॉन 2g, है ना। ये फॉर्मूला था अपना नेक्स्ट पेज पे। इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको ऐसा लिखो -2u प्लस माइनस, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ। 4 कॉमन लेने के बाद ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा u² प्लस 2gh अपॉन 2g। यहाँ से देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ से टाइम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा -u प्लस माइनस √u² प्लस 2gh अपॉन g। अब यहाँ से देखना टाइम की दो वैल्यू आएगी, दो रूट आएंगे टाइम के, एक तो प्लस वाला आएगा एक माइनस वाला आएगा। उसको प्लस वाले को मैं बोल रहा हूँ t1, तो यहाँ से प्लस वाला हो जाएगा -u प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g, और एक रूट आएगा अपना नेक्स्ट वाला t2, वो क्या हो जाएगा -u प्लस माइनस वाला है ना, माइनस वाला रूट u² प्लस 2gh अपॉन g। ये दोनों टाइम के रूट आए हैं ना। इसमें से एक चीज देखना, अपना जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि टाइम है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वाला टाइम लेंगे ही नहीं, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये नेगेटिव कैसे है, जैसे मान लो अभी थोड़ी देर के लिए मानना कि 2gh 0 है, 2gh क्या हो जाएगा 0, थोड़ी देर के लिए मान लो इसको कि 2gh क्या है 0, तो u² का कॉमन कितना आएगा बाहर u। अब ये u और ये -u मिलकर क्या हो जाएगा 0, है ना। पर ये देखो u² में कुछ जुड़ रहा है तो ये वैल्यू u से थोड़ी ज्यादा बाहर आएगी, और ये बाहर आएगी तो u में अगर -u जोड़ेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वाला रूट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसलिए अपना जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये नेगेटिव कैसे हो रहा है, ये वाला रूट देखो u² प्लस 2gh, मतलब ये वैल्यू u से थोड़ी ज्यादा बाहर आएगी, और ये वैल्यू अगर u से बाहर आएगी, ऑलरेडी ये -u है तो -u और ये -u में अगर ये वैल्यू माइनस है ना तो ये जोड़ेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, और टाइम ये नेगेटिव हो गया, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम ये नेगेटिव वाले रूट को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपना आएगा, है ना। तो इसमें देखो अपन ने केस नंबर सेकंड थर्ड दोनों अपन ने कर लिए। अभी इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे अपन, है ना। पार्ट 2 वाला लेक्चर आएगा इसका टाइम इसका, उसमें अपन सोल्व करेंगे इसके क्वेश्चन। और फिर एक और केस अपना बाकी है जिसमें क्या करेंगे अपन, पार्टिकल को हाइट से चढ़ के ऊपर फेंकेंगे। इस वाले केस में क्या करा था अपन ने, पार्टिकल को हाइट से चढ़ के नीचे फेंका था स्पीड u से। उस वन नेक्स्ट केस नंबर 4 में क्या करेंगे अपन, पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर फेंकेंगे, है ना। इसके क्वेश्चन में देखने वाले हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और केस नंबर 4 भी करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।